So, hello people, this is your channel CTV, and in this video, we are going to continue with some other questions of bond valuation, right? इसके पहले जो है हमने YTM एंड YTC जो है हमने करे थे, इसके 3 क्वेश्चन अपने करे थे एंड अभी जो है हम अराउंड 4-5 क्वेश्चन और करेंगे जो बॉन्ड यील्ड से रिलेटेड होंगे, राइट? तो हम समझते हैं बॉन्ड यील्ड की बात करें तो बॉन्ड्स को बॉन्ड वैल्यू भी बोलते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते हैं, फेयर प्राइस बोलते हैं, मैक्सिमम प्राइस इन्वेस्टर इज एबल टू पे, तो ये सब चीज़ें बोली जाती है, राइट? बॉन्ड वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, फेयर वैल्यू, इशू प्राइस, मैक्सिमम प्राइस इन्वेस्टर एबल टू पे, ये सब हमको निकालना रहता है। तो वो लग के रखा है कि जो आउटफ्लोज है बाद में, उस आउटफ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू, अगर इन्वेस्टर के एंगल से सोचे तो जो भी इनफ्लोज है उस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में उसका प्रेजेंट वैल्यू कर लो। अब इनफ्लोज आगे जो होने वाले ऑब्वियसली बात है, हमको कूपन मिलेगा और साथ ही साथ हमको क्या मिलेगा, हमको टर्मिनल वैल्यू मिलेगी। तो इसको हम जो है प्रेजेंट वैल्यू कर लो तो हम पता कर लेंगे बॉन्ड की वैल्यू, ठीक है? तो अब करते हैं, अब जब डिस्काउंटिंग करनी पड़ती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज की, भले वो कूपन आउटफ्लो हो, टर्मिनल वैल्यू हो, उसको के से डिस्काउंट करते हैं, राइट? तो करते हैं ये क्वेश्चन कि ब्राइट कंप्यूटर लिमिटेड इज प्लानिंग टू इशू अ डिवेंचर। अब ये जो कंप्यूटर है ना, कंपनी है, इनको डिवेंचर इशू करने का था, फेस वैल्यू इनके 1000 है, 1000 है, ठीक है ना? फॉर अ टर्म ऑफ 10 ईयर, 10 साल का डिवेंचर है। अब 1 से 4 साल तक 8% है, 5 से 8 साल तक 9% है, 9 से 10 साल तक 13% है। अब करंट मार्केट रेट ऑफ सिमिलर डिवेंचर, देखो सिमिलर डिवेंचर का जो मार्केट रेट है वो है, क्या है वो 15% है। अब कंपनी प्रपोज टू प्राइस दी इशू इन सच ए वे, अब कंपनी चाहती है कि हम इशू की प्राइसिंग उस तरीके से करें, कंपनी चाह रही है कि टू प्राइस द इशू इन सच ए वे, उस तरीके से हम इशू की प्राइस सिलेक्ट करें कि यील्ड है दैट अ यील्ड 16% कंपाउंडिंग रेट ऑफ रिटर्न इज रिसीव बाय इन्वेस्टर, कि 16% यील्ड हो, ठीक है? दैट अ यील्ड 16% कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न इज रिसीव्ड बाय इन्वेस्टर, 16% कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न इज रिसीव बाय इन्वेस्टर। तो कंपनी को तो बॉन्ड उस हिसाब से इशू करना है ताकि 16% यील्ड रहे। तो ये हमारी डिस्काउंटिंग होगी, ये हमारी डिस्काउंटिंग नहीं होगी 15% की। द रिडीमेबल प्राइस है 10% प्रीमियम ऑन मैच्योरिटी, ठीक है? तो हमारा इशू प्राइस क्या होना चाहिए डिवेंचर का? चलो, डिवेंचर का इशू प्राइस क्या होना चाहिए? तो ऑब्वियसली बात, ये इशू प्राइस की बात कर रहा है और यही हमको पता है इशू प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट? ये पूरा देख रखे फैक्टर्स। अब देखो, हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज, अगर हम बात करें कंपनी के रिस्पेक्ट में बोला है तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज निकालते हैं, जिसे 1 से 4 तक तो बॉन्ड वैल्यू जो है वो 80 है और 5 से 8 तक है 90, 9 से 10 पे है 130। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 1 से 4 साल का ऐड कर लो, ये फैक्टर ज़्यादा सारे देख रखे, 0.862 प्लस 0.743 प्लस 0.641 प्लस 0.552, ये हो गया हमारा 2.798, ये 2.798 है, ये पहले 4। फिर अब हमको 5 से 8 का कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो पहले 4 का हमने कैलकुलेट कर लिया, हम 5 से 8 का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 5, 6, 7, 8, 0.476, 0.410 प्लस 0.354, 0.305, 1.545, ठीक है? ये हो गया हमारा। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, तो आपने देख लिया कि आपने ये कर लिया 0.476, 1.410, 0.354, 0.305, ठीक है? यहाँ 1.545 है, ठीक है? अब क्या बोल रहे हैं कि 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके? तो 1, 2, 3, 4, अब 9, 10 का कैलकुलेट कर लो, 0.263 प्लस 0.227 जाएगा 0.490। एंड 10th ईयर में ऑब्वियस बात है कि टर्मिनल वैल्यू भी है, ये है 1100, राइट? ये है 0.227। अब हम जो है कैलकुलेट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, 80 इंटू 2.798,
223.84, 90 into 1.545, 139.05, 130 into 0.490, 63.70, 1100.227, 249.7, 223.84 plus 139.05 plus 63.70 plus 249.7, ये है 676.29, यह 676.29, ये अपने बॉन्ड की वैल्यू है। देखो हो चुका, ठीक है। चलो अब मेसर्स अगफा इंडस्ट्रीज इज प्लानिंग टू इशू अ डिवेंचर। जो अगफा इंडस्ट्रीज है ना, ये डिवेंचर इशू कर रही है, वापस ये कंपनी के एंगल से है कि डिवेंचर इशू कर रही है। फेस वैल्यू 100 है, टर्म्स ऑफ मैच्योरिटी 10 ईयर्स है, एंड यही जो है देख रखे रेट्स। अब करंट मार्केट वैल्यू ऑफ सिमिलर डिवेंचर 15% है, तो सिमिलर डिवेंचर की वैल्यू 15% है, ये हमारी डिस्काउंटिंग रेट हो जाती है। पर इधर कंपनी प्रपोज टू प्राइस दिस इशू इन सच ए मैनर कि यील्ड 16% होना चाहिए, और फिर बाद में रिडम्पशन जो है 5% पर एनम पे होगा, 5% पर एनम पे इसका रिडम्पशन होगा। ये डिक्टो क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम ठीक है ये नहीं करते। अब देखो 44, इन्वेस्टर इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ फॉलोइंग बॉन्ड। दो बॉन्ड की वैल्यू कितनी है 100 और 11% का कूपन रेट है, 3 ईयर की मैच्योरिटी है। अब वो चाहता है ही वांट अ यील्ड ऑफ 13%, व्हाट इज द मैक्सिमम प्राइस। मैक्सिमम प्राइस पूछ लिया, 13% यील्ड, डिजायर्ड यील्ड तो कितना है, ही शुड बी रेडी टू पे फॉर। तो ठीक है कर लेते हैं कि 11, इसको कितने 11 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। तो 1/1.13, ठीक है, 1/1.13, 1 2 3 GT, ठीक है, इंटू 11 करो, 1/1.13, 1 2 3 GT करो, इंटू 11, 25.9726 प्लस। अब पार पे ही हो रहा है, ठीक है, तो ठीक है कर लेते हैं 1/1.13, 1 2 3, इसको पार ले कि ये 97.60 ले। चलो अभी पार ले लेते हैं कि ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, राइट, दो अलग अलग क्वेश्चन है। तो 69.30 प्लस 25.9726, 95.27 आता है, राइट। और अगर जो है बॉन्ड अगर सेल कर होता है 97.60 पे, अब देखो बॉन्ड सेल होता है 97.60 पे, तो आपका यील्ड क्या होना चाहिए। यील्ड में अगर हम बात करें ना, ऊपर वाला कैलकुलेट हो गया कि कितना पे करोगे। अब देखो ये बोल रहे हैं कि अगर बॉन्ड जो है अगर 97.60% पे सेल होता तो आपका यील्ड क्या होता। तो हम समझो यील्ड निकालने का एक तरीका हमने फॉर्मूले वाला अप्रोच समझा था, ठीक है, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि वो इशू प्राइस और ये सब देख रखा है, इसमें भी फेस वैल्यू मार्केट प्राइस देख रखी है, राइट। अब देखो दूसरा तरीका क्या है कि आप जो है कैलकुलेट कर रहे हो IRR से निकाल रहे हो। दूसरा तरीका होता है IRR से निकालना। IRR से कैसे निकालोगे, 11% की कूपन रेट पे तो हमने निकाल लिया कि 11% कूपन रेट पे है वैल्यू 100, ऑब्वियसली बात है 11% कूपन रेट होगा तो वैल्यू 100 रहेगी, ठीक है। और 13% की कूपन रेट पे हमने कैलकुलेट कर लिया, ये क्या निकला 13% की कूपन रेट पे 95.27, तो 13% पे आया 95.27। हमें IRR निकालना है कि 2% का इंटरेस्ट बढ़ा तो 100 से 95.27 हो गया, मतलब 4.73 से गिर गया। हमें कितने से गिराना है, हमें तो 100 से सिर्फ 97.60 तक गिराना है, मतलब हमको तो सिर्फ 2.4 तक गिराना है। तो क्या होगा, तो 2% डिवाइड बाय 4.73 इंटू 2.4, 1.015% से हमें जो है इंटरेस्ट को बढ़ाना देगा, मतलब 11% प्लस 1.015, 12.015। अब ये जो है 12.015 मतलब वही अप्रॉक्सीमेटली 12% जो है आपका IRR इधर बैठ रहा है, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड ये इजी है करना, हम समझ चुके हैं क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, समझ चुके हैं कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है
कि देखो 11% पे 100 है, अगर 13% पे 95.27 है, तो कितने परसेंट पे मार्केट प्राइस से इक्वल हो जाएगा, राइट। तो IRR में हम मार्केट प्राइस के इक्वल ही इसको लेकर आते हैं। यही है कि रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो या इंट्रिंसिक वैल्यू, ऑब्वियसली बात है कि इंट्रिंसिक वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो अगर जो अपने करंट मार्केट प्राइस से मैच होता है तो वो रेट की बात करते हैं, ठीक है। करंट वैल्यू, वन सेकेंड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज को डिस्काउंट कर रहे हैं, वो करंट मार्केट प्राइस से मैच हो जानी चाहिए, ये हमारा रेट होता है IRR का। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यही है कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ 10% बॉन्ड, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप पेन पेपर लेके बैठो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। कैलकुलेटर लेके क्वेश्चन को सॉल्व करो। इन केस कोई सा क्वेश्चन आपको लग रहा है ये तो बहुत ही ईजी है, तो उसको फॉरवर्ड कर दो, पर एटलीस्ट वीडियो के साथ साथ इस क्वेश्चन को, वीडियो के साथ साथ चैप्टर को चलते रहने दो, ठीक है। चलो, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 10% बॉन्ड, क्या बोल रहे हैं, 10% बॉन्ड है ना। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ 10% बॉन्ड इशू एट पार, नॉमिनल वैल्यू 10% बॉन्ड पार पे इशू हो रहा है, ठीक है, पार पे इशू हो रहा है 100 है, ठीक है। बॉन्ड रिडीमेबल है 110 पे। अब अगर रिक्वायर्ड यील्ड 8% है, अगर रिक्वायर्ड यील्ड 9% है, मतलब ये 5 साल के बॉन्ड है और 8, 9, 10, 11 पे इन सब की वैल्यूज़ क्या होगी। तो ठीक है, हमने कॉलम बना दिया 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो कॉलम में हमने एक साइड लिख रहा 8, 9, 10, 11। ऑब्वियस सी बात है कि हमें 5 साल तक, ठीक है। अब ये जो 5 साल तक है हमको इंटरेस्ट मिलेगा 10%, तो वही 10, 10, 10, 10 करके इंटरेस्ट मिलेगा हमको, ठीक है। और आखिर में 110 रुपये मिलेंगे। तो ये जो है अपने को मिल रहे हैं पैटर्न, जो हमको इनफ्लोज हो रहे हैं, ठीक है, ये जो आउटफ्लोज हो रहे हैं, तो ये सब जो है इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे 8, 9, 10, 11 के हिसाब से। देखो यही करा इन्होंने, देखते 8, 9, 10, 11 से करा, तो उन्होंने क्या करा कि जो भी प्रेजेंट वैल्यू, जो भी आउटफ्लोज थे आगे के, उसको प्रेजेंट वैल्यू निकाली डिफरेंट रेट्स पे। व्हेन द वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज हाईएस्ट, तो ऑब्वियस सी बात है कि YTM जितना कम होगा बॉन्ड की वैल्यू इतनी बढ़ेगी। तो YTM इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड प्राइस। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी, जब YTM कम रहेगा, और यही निकला। द वैल्यू शैल बी हाईएस्ट व्हेन रिक्वायर्ड यील्ड इज 8%। तो जब रिक्वायर्ड यील्ड 8% है, वैल्यू आपकी हाई रहेगी, राइट। चलो, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो हमने जो है चालू करा था 42 से, और हमने जो है 45, 43, 42, 43, 44, 45 4 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, राइट। अब हम जो है 46 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, 1 सेकेंड। अब ऑन 31 मार्च 2013 द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट बॉन्ड इज अवेलेबल। 31 मार्च 2013 को ये सारी इन्फॉर्मेशन बॉन्ड की अवेलेबल थी। क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी देख लेते। सबसे पहले बॉन्ड है हमारा 0 कूपन बॉन्ड, फेस वैल्यू है इसकी है 10,000, मैच्योरिटी डेट। अब सी एक चीज़ और बोलनी थी, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 45 जब मैं देख रहा था तो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि वो वैसे भी ये तो सेट हमको पता ही है कि ये पता होना ही चाहिए इनफैक्ट कि अगर बॉन्ड इशू और रिडीम पार पे होता है तो फिर कूपन रेट YTM के इक्वल हो जाता है। तो बॉन्ड इशू प्लस रिडीम एट पार, कूपन रेट इज इक्वल टू YTM होता है तब। चलो 46 0 कूपन है, फेस वैल्यू, ठीक है। मैच्योरिटी डेट अब ये क्या है, 31 मार्च 2013, 31 मार्च 13, और 10,000 की फेस वैल्यू है। मैच्योरिटी क्या है 23 मार्च 23, 10 साल। अब क्या बोल रहा है, इफ 10 years यील्ड 7.5% है, तो व्हाट प्राइस 0 कूपन बॉन्ड वुड फैच, व्हाट प्राइस बॉन्ड वुड फैच, क्या प्राइस बॉन्ड को फैच करना चाहिए, व्हाट प्राइस बॉन्ड वुड फैच। तो यही अपन समझ लेते हैं, यही एक इंट्रिंसिक वैल्यू पूछने का दूसरा तरीका है, व्हाट प्राइस बॉन्ड वुड फैच। इधर भी लिख लेते हैं हम, तो ठीक है, व्हाट प्राइस बॉन्ड वुड फैच। तो जो 7.5% है, तो करते हैं 1 / 1.075, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। कूपन तो है नहीं, 10,000 इसका रिडेम्पशन वैल्यू है। मतलब हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो ना, आगे कोई आउटफ्लो तो है नहीं, डायरेक्ट जो है ये रिडेम्पशन वैल्यू ही है, ठीक है। जो कि ऑब्वियसली कूपन वैल्यू ही रहेगी, कूपन अपना फेस वैल्यू ही रहेगी इनफैक्ट। तो ले देखिए जो है 4852 जो है आपका
बॉन्ड को इतना फैच करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, देखो कोई कूपन है नहीं तो आगे किसको डिस्काउंट करे, टर्मिनल वैल्यू से इसकी फेस वैल्यू रहेगी। चलो टी बिल की बात करते हैं। टी बिल में क्या है, 1 लाख का टी बिल है। अब 1 लाख का टी बिल है तब समझो, 1 सेकेंड। अब देखो टी बिल 1 लाख का है, मैच्योरिटी डेट जैसे अपना मार्च 13 है इशू, तो मैच्योरिटी डेट क्या है, जून 13, तो 3 महीने गई, अप्रैल मई और 20 जून, अप्रैल मई 20 जून, तो 20 जून 13, भाई 31 मार्च 13 था और 20 जून 13 हो गया। अगर टी बिल का ड्यूरेशन ऐसा है तो हमें तो फिर डेज के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ जाएगा, राइट। अब ये बोल रहे हैं कि टी बिल की फेस वैल्यू तो 1 लाख है, कूपन रेट ऑब्वियसली नहीं होगा। व्हाट विल बी द एनुअलाइज यील्ड अगर टी बिल ट्रेड हो रहा है 98,500 पे, मतलब कि टी बिल ट्रेड हो रहा है 98,500 पे, और टी बिल में भी तो ऐसा ही है कि डिस्काउंट पे इशू होता है और जो है पार पे रिडीम होता है, तो डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, पार्ट पे रिडीम हो रहा है, तो ये जो डिफरेंस है यही तो अपना यील्ड है, राइट। और यील्ड हमेशा पर एनम कैलकुलेट होता है, तो डिस्काउंट पे इशू होना, पार पे रिडीम होना, मतलब कि 98,500 ये डिस्काउंट पे इशू हुआ, पार पे रिडीम हो गया, तो हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ गया है, डिस्काउंट पे इशू हो गया, पार पे रिडीम हुआ है, तो नीचे से ऊपर की तरफ गया है, तो नीचे से ऊपर डिवाइड बाय नीचे का प्राइस, तो हम एनुअलाइज यील्ड निकाल लेंगे। तो 1 लाख माइनस 98,500 डिवाइड बाय 98,500। अब ये जो इंटरेस्ट आ रहा है, ये जो यील्ड आ रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ गया और नीचे बेस प्राइस था, ये जो हमने यील्ड निकाला है, ऑब्वियस सी बात है कि ये तो इसका ही होगा 31 मार्च से 20 जून का, तो डिवाइड बाय दैट डेज इंटू 365 करेंगे ना, तो 31 मार्च से 30 जून कितना, 30 दिन अप्रैल के, मई के 31, 20 जून, 81 डेज होने चाहिए। देखो क्या 81 डेज है क्या, 81, तो डिवाइड बाय 81 इंटू 365 करेंगे, तो 98,500 माइनस 10,000 1 लाख, तो 1 लाख माइनस 98,500 ये हमारा 1500 हुआ, 1500 डिवाइड बाय 98,500 डिवाइड बाय 81 इंटू 365 इंटू 100, ये आया हमारा 6.86%, ये है हमारा एनुअलाइज यील्ड, ठीक है, ये हो गया हमारा। चलो ये निकाला, कैलकुलेट करा आपने कि टी बिल पे कैसे निकालते हैं, यही हमने करा कि यील्ड जब टी बिल पे निकालना हो, यही हम समझे, टी बिल पे यील्ड निकालना हो तो फेस वैल्यू माइनस इश्यू प्राइस डिवाइड बाय इश्यू प्राइस इंटू 365 डिवाइड बाय एन, राइट। चलो जो हो गया हमारा। अब क्या लिखा है, इफ 10.71 GOI, इफ 10.71 GOI बॉन्ड, GOI 2023 मतलब कि 10 साल का है, 10.71%, ठीक है, GOI 2023 बॉन्ड हैविंग YTM, देखो YTM देके रखा है एट 8%, व्हाट प्राइस वुड इट फैच ऑन अप्रैल 1, 2013, ऑब्वियस सी बात है 1 अप्रैल का हमको निकालना है, क्योंकि 31 मार्च का डेटा देके रखा है, 10%, 10.71 बॉन्ड है, GOI है, YTM है, 8% है, कितना फैच करेगा 1 अप्रैल को आफ्टर कूपन पेमेंट, तो आफ्टर कूपन पेमेंट ऑन 31 मार्च, तो भाई ये बोल रहे हैं आफ्टर कूपन पेमेंट ऑन 31 मार्च कि 31 मार्च का कूपन पे कर दो, उसके बाद बॉन्ड की वैल्यू क्या होगी 1 अप्रैल को। तो भाई जब हम कैलकुलेट भी करते हैं, जब हम बॉन्ड की वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं, तो हम फ्यूचर्स वैल्यू का, फ्यूचर आउटफ्लोज का हम प्रेजेंट वैल्यू करते हैं, के से डिवाइड करके प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, तो हम भी तो फ्यूचर का प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। हमें इस आज के दिन में जो इंटरेस्ट पे हो रहा है वैसे भी हमको उसका कोई मतलब नहीं रहता है, कि जब तू बोल रहे हो आफ्टर कूपन पेमेंट, तो ऑब्वियसली ये आफ्टर कूपन पेमेंट ही होता है, इसको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं थी तुमको, ठीक है। तो 10.71 और क्या ईयरली पे हो रहा है, मैच्योरिटी डेट है 10 साल, ईयरली पे हो रहा है 10.71, चलो ठीक है, तो कूपन प्राइस क्या होगा 10.71, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कितने परसेंट से रहेगा, 8% से रहेगा, फॉर कितने साल, 10 साल, प्लस कितने पे रिडीम हो रहा है, पार पे रिडीम हो रहा है, तो 100 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, कितने परसेंट रहेगा ये, 8% रहेगा 8th ईयर का। चलो
तो करते कैलकुलेट 10.71 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर निकालना है 1/1.08 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये GT करा हमने और इंटू करा 10.71 71.86 प्लस 1/1.08 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इंटर फैक्टर निकाला 8वें साल का इंटू 100 किया, यह आया 54.02 तो 71.86 प्लस 54.02 ये आया 125.88 125.88। 1 सेकेंड, ये क्या गड़बड़ हो गई? 125.88 क्यों नहीं आया? 10.71 हमने ये लिया और यही करा, यही तो करा है, इसमें क्या गड़बड़ है फिर? 1/1.08 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू 10.71 ये हो गया हमारा 71.86 1/1.08 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू 100 ये 46.31 118 ओके 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 ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ओके। इंटरेस्ट फैक्टर 8वें साल का निकाले था, 10वें साल का निकालना था हमको, ठीक है ठीक है, तो ये 118.18 हुआ, राइट ओके। चलो अब लास्ट क्या पूछ रहे हैं कि 10% GOI 2018 10% GOI 2018 ठीक है, 10% हमारे GOI बॉन्ड है, लिखो एक जगह 2018 ठीक है, 100 का वैल्यू है। अब जो है मैच्योरिटी, अब ये 10% है 31 मार्च 2013 ना, तो 31 मार्च 2013 है तो 31 मार्च 2018 ठीक है, तब 31 मार्च 2018 है और 31 मार्च को एक इंटरेस्ट पे हो रहा है और 31 अक्टूबर को पे हो रहा है, तो अक्टूबर 13 है, ठीक है, अक्टूबर 13 से इंटरेस्ट चालू हो रहा है तुम्हारा, क्योंकि 31 मार्च 13 को अगर आपने बॉन्ड इशू करा है 10% GOI बॉन्ड 2018 तक के, 31 मार्च 2018 तक जा रहे हैं, तो ये 5 साल तक जा रहे हैं, 5 साल तक जा रहे हैं, पहला इंटरेस्ट हमारा अक्टूबर में रहेगा, तो अक्टूबर फिर ये मार्च, तो आपको जो 2013 में इंटरेस्ट से आपको अक्टूबर करेगा 14 15 16 17 ये 4 साल दो इंटरेस्ट आएंगे, ये हो गया 8 और 18 को सिर्फ 31 मार्च 18 का इंटरेस्ट आएगा, तो ये हो गए 10 इंटरेस्ट हो गए टोटल, 4 साल दो स्टार्टिंग ईयर में एक एंडिंग ईयर में एक, तो हो गए पूरे तुम्हारे 10 इंटरेस्ट। तो हाफ ईयरली है, ठीक है, हाफ ईयरली है तो ऑब्वियस ही बात है, जब हम डिस्काउंटिंग करेंगे तो 10% GOI है, तो हमको जब प्राइस निकालने की है तो 5 इधर कर देंगे और 5 करने के बाद जो है हम प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर करेंगे, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर करेंगे मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, कितना परसेंट यील्ड कितना दे के रखा है 8% दे के रखा है 8% और उसको रहेगा 10 क्योंकि 10 बार होगा ये, और एक है ये तो हमारा हो गया 5। रिडेम्पशन कितने पे हो रहा है 100 पे हो रहा है, 100 इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, ये होगा हमारा 8% फॉर 10th ईयर, ठीक है ठीक है, करते कैलकुलेट 1/1.08 1 2 3 4 1 सेकेंड, एक और गड़बड़, यील्ड टू मैच्योरिटी 8% है, तो 8% से क्यों डिस्काउंट कर रहे हो, 6 महीने का है ना, तो आपको तो 4% से डिस्काउंट करना चाहिए, ये 4% हो गया, ये 4% हो गया, ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। 1/1.04 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GT करो, ये हमारे 10 साल का आ गया, ठीक है, इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 40.55 प्लस 1/1.04 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10वें साल का फैक्टर है, GT करने की जरूरत नहीं है, इंटू 100 करेंगे, ये आएगा 67.55, तो 40.55 प्लस 67.55 ये हमारा हुआ 108.1। देखते हैं 108.11 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब ऑब्वियसली बात है 10 अब ये हमारा आ रहा है, ये बॉन्ड फेच करेगा, राइट, आया समझ में, ठीक है, चलो
याद रखना तो इसमें सिर्फ टी बिल वाला जो एक सीन है वो हमको समझने का रहेगा, जिसमें एक नया कंसेप्ट था कि फेस वैल्यू माइनस इशू प्राइस डिवाइड बाई इशू प्राइस, और बाकी जो है इसका भी ध्यान रखना है। इसमें तो मैंने स्टार मार्क भी करके रखा है, गड़बड़ होने के चांसेस हो जाते हैं जैसे अभी भी हुए थे, राइट। चलो साथ में हो कि नहीं हो, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो क्वेश्चन, ठीक है करो क्वेश्चन। तुमको लग रहा है कि थोड़ा सा बोरिंग जा रहा है तो यार ठीक है जाएगा, क्योंकि वो इंटरफेस ही ऐसा है, बट इसमें क्वेश्चन हो रहे हैं पूरे, अपने सारे क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने एक बार इस वीडियो को पूरा देखा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन इधर हो रहे हैं, ठीक है आपके सामने लाइव सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। चलो आधी बात क्वेश्चन नंबर 47 की। चलो बात करें 47 की, तो क्या बोल रहे हैं, मार्केट प्राइस ऑफ, ये मार्केट प्राइस निकालना है। अच्छा मार्केट प्राइस निकालना है क्या, यही प्राइस निकालना है ऐसा कुछ, चलो देखते हैं। मार्केट प्राइस निकालना है जब 10% तुम्हारे जो GOI बॉन्ड है जो करंटली 110 पे कोट हो रहे हैं, कोट 110 पे हो रहे हैं, बट ईल्ड इज एक्सपेक्टेड टू गो अप बाय 1%, इसका जो ईल्ड है वो एक्सपेक्टेड टू गो अप बाय 1% है। इतना ही डेटा देके रखा, मार्केट प्राइस निकालना है। इंटरेस्ट है 10%, हाँ ये इंटरेस्ट है, मार्केट प्राइस है 110, तो पहले अपन करंट ईल्ड निकाल लेते हैं, 10 डिवाइड बाई 110, ये हो गया हमारा 9.09%, ये 9.09% हो गया, यही 1% से बढ़ रहा है, ये हो गया 10.09%। तो समझ रहे हो, ये जो इंटरेस्ट है, ये जो इंटरेस्ट है ये तो रहेगा, ये पहले इंटरेस्ट जो है इसका यील्ड था 9.09, ठीक है ये जो इंटरेस्ट है इसका यील्ड है 9.09, अब यही इंटरेस्ट इसका यील्ड हो गया है, यील्ड इज एक्सपेक्टेड टू गो अप बाय 1%, क्योंकि इंटरेस्ट तो चेंज नहीं हुआ, यही इंटरेस्ट है, अब यील्ड बदल गया, तो 10 डिवाइड बाय 10.09% कर दो, 10 डिवाइड बाय 10.09%, ये हो गया 99.10, ये आ गया हमारा 99.10 मार्केट प्राइस। देखो अपन ने क्या पढ़ा कि यील्ड क्या होता है, इंटरेस्ट डिवाइड बाय मार्केट प्राइस, हमको मार्केट प्राइस निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट प्राइस होगा इंटरेस्ट डिवाइड बाय यील्ड। अब मार्केट प्राइस इंटरेस्ट डिवाइड बाय यील्ड होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट है, यील्ड हमारा रिवाइज यील्ड है, मार्केट प्राइस निकाल लो, हो गया। अब चलो बॉन्ड, एक और क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस ही इजी क्वेश्चन है। अब बॉन्ड विथ 7.5% कूपन इंटरेस्ट, ओके एक बॉन्ड है जिसका 7.5% कूपन इंटरेस्ट है, फेस वैल्यू 10,000 है, मैच्योरिटी 2 साल है, यील्ड कर रहा है, देखो 7.5% कूपन इंटरेस्ट है, फेस वैल्यू 10,000 है, टर्म 2 साल है, प्रेजेंट यील्ड कर रहा है 6%, इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली, ओके प्रेजेंट यील्ड कर रहा है 6% और इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली, ये पूरा का पूरा ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा है, हाफ ईयरली पे कर रहा है तो समझो 4 टाइम्स होगा इंटरेस्ट पेमेंट, 7.5% है तो 7 अब देखो 10,000 का तुम 7.5% करोगे, 750 डिवाइड बाई 2 कर लेना पहली फुर्सत में, ये 375 है, 375 4 बार आएंगे, तो इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कितना परसेंट करोगे, 6% नहीं 3%, 4 प्लस रिडीम का कुछ बोल कर नहीं रखा है तो पार ही मान लेते हैं, ठीक है इसको तो पार ही मान लेते हैं। अब देखो इधर 10,000 है, ये रिडीम हो रहा है, इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, और ये कितना होगा 3% 1 साल के लिए, चौथे साल का। चलो तो 1 डिवाइड बाय 1.03 समझ चुके हो, 1.03 क्यों किया, 1 2 3 4 ये GT कर लिया, इंटू 375 1393.91 प्लस 1393.91 और 1 डिवाइड बाई 1.031234 चौथे साल का फैक्टर है, इंटू 10,000 ये है, प्लस 8884.87 1393.81 1393.91 प्लस 8884.87 तो आ गया 10278.78, देख लेते हैं 10278.78 मतलब वही 10279। आप समझ चुके हो कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड निकालना है तो हमें जो है वो इंटरेस्ट को भी हाफ करना पड़ेगा एंड हमको यील्ड को भी हाफ करना पड़ेगा, और कुछ नहीं दे के रखा है तो हमको ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट वैल्यू जो है हमको बाकायदा वो रिडेम्पशन वैल्यू हमको पार रखनी पड़ेगी। अब देखो समझो, इधर हमने 6% से डिस्काउंट करा तो
102799 आया। अभी अपन ने बात करी थी कि जो फेस वैल्यू अगर रिडेम्पशन भी पार पे हो रहा है तो ऐसे केस में कूपन रेट ही वाईटीएम हो जाता है, इन द सेंस कि कूपन रेट ही हमारा वाईटीएम या अपन बोल सकते हैं आईआरआर हो जाता है। एक बार करके देखें, फेस वैल्यू और रिडेम्पशन अगर दोनों सेम है तो करके देखते हैं। बस 7.5 से डिस्काउंट करो तो करो, 750 है ना, 750 की जगह 375 हो जाएगा, 375 ठीक है। तो 1/1.075 1 2 3 4 GT करा इंटू 375 किया, फिर 1/1.075 1 2 3 4 इंटू हमने किया 10,000। ओके 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 ओके। इधर ऐसा इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि जो है मेच्योरिटी की टर्म्स है वो 2 साल, वो इंटरेस्ट जो पेबल है वो हाफ ईयरली पे हो रहा है। अब हाफ ईयरली पे हो रहा है तो कंपाउंडिंग का डिफरेंस आएगा। 1 सेकेंड, इधर गड़बड़ हो गई थी, ऐसा नहीं है। हमने पढ़ा है कि जब वो कूपन रेट अगर बॉन्ड इशू हो रहा है, पार पे रिडेम्पशन भी हो रहा है, तो कूपन रेट वाईटीएम की इक्वल हो जाता है। और ये हो भी रहा है। कैसे हो रहा है कि सबसे पहले तो आप कूपन रेट आपका जो है 750 की जगह 375 हो जाएगा। 7.5% की डिस्काउंट करने की जगह 7.5% की जगह आप डिवाइड बाई 2 करके 3.75 से डिस्काउंट करो। अब करो 1/1.03751 1 2 3 4 GT इंटू 375, फिर 1/1.0375 1 2 3 4 ये इंटरेस्ट फैक्टर है इंटू 10,000। इसको करोगे टोटल तो आएगा आपको 10,000। और इस तरीके से क्वेश्चन 47 भी अप्रूव कर रहा है। तो ठीक है, हमने इस तरीके से इधर भी लिख लिया कि क्वेश्चन 45 में अगर बॉन्ड इशू और रिडीम पार कर रहे हैं तो कूपन रेट वाईटीएम से इक्वल टू हो रहा है। क्वेश्चन 47 भी इसको ही अफर्म कर रहा है, इसको ही अफर्म कर रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ इंटरेस्ट। पीरियोडिसिटी ऑफ इंटरेस्ट के साथ भी हो, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ये अफर्म कर रहा है इसको ही, राइट। चलो क्वेश्चन 47 की बात हो गई। अब क्वेश्चन आया हमारा 48। चलो ओके, क्वेश्चन 48 की तरफ पढ़ते हैं। चलो 1 सेकेंड, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन में चालू करा था 42 से, 42, 43, 44, 45, 46, 47 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब हमारा 7वां क्वेश्चन आ रहा है 48। बेस्ड ऑन क्रेडिट रेटिंग ऑफ बॉन्ड, जेड ने डिसाइड किया टू अप्लाई द फॉलोइंग डिस्काउंट रेट फॉर वैल्यूइंग द बॉन्ड। ये क्रेडिट रेटिंग ऑफ बॉन्ड है। फिर जेड ने डिसाइड किया कि आज जैसी बॉन्ड की क्रेडिट रेटिंग होगी वैसे डिस्काउंटिंग होगी, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग जितनी ज़्यादा है, एक्सपेक्टेशन जो है, मतलब क्रेडिट रेटिंग जितनी ज़्यादा, जैसे क्रेडिट रेटिंग जितनी वर्स्ट है, खराब क्रेडिट रेटिंग है, तो फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न ज़्यादा ही रहेगा। उससे क्या, भैया तुम तो मेरे को पैसा दो, मेरे को लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए नहीं लेना है, क्योंकि ये बॉन्ड का फ्लक्चुएशन ज़्यादा है। तो देखना आप इधर, ये क्रेडिट रेटिंग सबसे वर्स्ट है, वो देखो इसका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा हाई रहेगा। बता दो कैसे रहेगा। ट्रिपल ए क्रेडिट रेटिंग है तो 364 डेज़ का टी बिल रेट है प्लस 3% है। अब ये जो 364 डेज़ का टी बिल रेट है आपको नीचे दे के रखेंगे 9% प्लस 3% स्प्रेड, तो हो जाएगा हमारा 12%। डबल है तो ये ट्रिपल ए का हो गया 12%, डबल ए का हो गया 14%, ए का हो गया 17%। ही इज़ कंसिडरिंग टू इन्वेस्ट इन डबल ए रेटेड, ओके, 1000 की फेस वैल्यू के बॉन्ड करंटली कितने पे सेल हो रहा है, 1025 पे सेल हो रहा है। ओके, मार्केट प्राइस भी देके रखा है। हो सकता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू की बात हो जाए, क्या सॉरी आईआरआर की। बॉन्ड है 5 ईयर्स की मैच्योरिटी, चलो 5 साल की मैच्योरिटी है। कूपन रेट है 15%, ठीक है, 15% का कूपन रेट है। पेबल हो रहा है एनुअली। नेक्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट इज ड्यू 1 ईयर, ठीक है, 1 साल बाद आएगा फ्रॉम टुडे। बॉन्ड पार पे रिडीम हो रहा है। एज्यूम 364 डेज, टी बिल रेट 9% है, ठीक है। वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू। हमें तो क्या इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना है, इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये जो है डिस्काउंट रेट हमको पता है ना 14% है, डिस्काउंट रेट पता है। इंटरेस्ट रेट 15% है, डिस्काउंट रेट 14% है। 5 साल के बॉन्ड है, ठीक है। हम पहले इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं, तो निकाल लो। 15% की कूपन रेट के बॉन्ड है तो आपको 150 रुपये, 150 रुपये। अब 150 रुपये हमको अगले 5 साल मिलेंगे, तो 1/1.14 1 देखो 1/1.14 1 2 3 4 5 जी टी करा, तो 150 इंटू 3.43
ठीक है, प्लस 1000 फेस वैल्यू के बॉन्ड है करंट, ठीक है, वो तो पार भी हो रहा है। अगर बोल के रखा हो कि रिडीमेबल एट पार, तो 1000 इंटू 1 डिवाइड बाई 1.15 1234, ये 5 साल के बॉन्ड है, ठीक है, ध्यान रखना। 1 डिवाइड बाई 1.1, पहले मैं वापस से देख लेता हूँ। 1 डिवाइड बाई 1.14 1 2 3 4 5 GT करा इंटू करा 150, ठीक है। 1 डिवाइड बाई 1.14 1 2 3 4 5, ये 1000 को इंटू करा 0.519 से, तो इस तरीके से जो है वैल्यू आ चुकी। 150 इंटू 3.43, यह है हमारा 514.5 प्लस 519, तो 514.5 प्लस 519 1033.5। चलो देख लेते, 1033.8 आ रहा है, ठीक है, ये फैक्टर वाले इशू होगा, डेसिमल 1033.8 आ गया। अब आप समझ जाओ, समझो, बॉन्ड रिडीम हो रहा है पार पे, इशू हो रहा है पार पे, तो जो अपना YTM है, ठीक है, अगर हम बोले तो हमारा YTM कूपन रेट ही हो जाएगा 15%, तो 15% पे जो है 1000 रहेगी इसकी वैल्यू, 15% पे वैल्यू रहेगी 1000, 14% पे वैल्यू रहेगी 1033.80, राइट, सही है, क्योंकि अगर 15 का 14 करोगे तो वैल्यू तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। हमें क्या करना है, कैलकुलेट दी करंट यील्ड। सबसे पहले तो शुड ही इन्वेस्ट इन दी बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा सबसे पहले तो। अब समझो, इंट्रिंसिक वैल्यू है वो है हमारा 1033.8, तो भाई जो मैंने निकाली 1033.8, मेरे हिसाब से ये वैल्यू है, पर मार्केट में तो कम वैल्यू है इसकी, पर हम तो बाय कर लेंगे, मार्केट में सस्ता मिल रहा है। तो ये है सबसे पहले डिसीजन वाला, जो डिसीजन मेकिंग कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो ज़्यादा है और बॉन्ड वैल्यू जो है मार्केट प्राइस में कम है। मेरे हिसाब से वैल्यू ज़्यादा है, मार्केट में तो कम है, परचेस कर लो, बाय कर लो। जैसे कि मूवीज़ में है ना, नवाजुद्दीन करके, जब नवाजुद्दीन का स्टार्टिंग में जब पीरियड चल रहा था, तो अनुराग कश्यप को क्या लग रहा था कि यार इसकी वैल्यू ज़्यादा है, मार्केट में इसको कोई पूछता नहीं था, सस्ते में बिक रहा था, अनुराग कश्यप ने बाय कर लिया था। अब यही उल्टा, अगर शाहरुख खान वाली बात आती है कि शाहरुख खान की वैल्यू हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है, पर मार्केट में ज़्यादा वैल्यू है, बेच दो, ठीक है, ऐसा। तो उसको इस तरीके से याद रखने के लिए, ठीक है, बेच दो, हमको नहीं चाहिए, ठीक है, हमको बेच दो, क्योंकि हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो दे ही दो। जैसे कि वही बात होती है, जैसे हमारे पास कोई दोस्त है, समझ लो हमारे पास हमारे लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, या कोई पर्सन है कोई वैल्यू नहीं है, और सामने वाले की बहुत वैल्यू है, तो हमने पर्सन को उधर दे दिया। हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है, हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है, पड़ा हुआ ऐसे ही, मार्केट में ज़्यादा वैल्यू है, बेच दो, ये सब चीज़ें हैं। तो इधर इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा था, मार्केट प्राइस हमारी कम है, हमारे लिए वैल्यू ज़्यादा है, मार्केट में सस्ते में मिल रहा है, तब क्या करेंगे, हमने बाय कर लिया। चलो, तो सबसे पहले क्या है, शुड ही इन्वेस्ट, बाय करो भैया डायरेक्ट। करंट यील्ड निकालो। अब करंट यील्ड है तो इंटरेस्ट कितना है हमारा, इंटरेस्ट निकालो। तो इंटरेस्ट की अगर हम बात करें 150, तो 150 डिवाइड बाई 1025.86, क्या कहाँ निकला है करंट यील्ड, ये 150 डिवाइड बाई 102.25.86, ये आ गया। इंटरेस्ट डिवाइड बाई करंट मार्केट प्राइस हमारा करंट यील्ड होगा। अब इम्पॉर्टेंट, ऑल्सो कैलकुलेट YTM। सी YTM का पहला प्रेफरेंस हमारा, देखो हमने फॉर्मूले से तो करा था स्टार्टिंग में, YTM और YTC के हमने फॉर्मूले पढ़े थे, इसका वीडियो जो है आपको मिल जाएगा। पर पॉइंट ये है कि अब इधर हमें IRR से कैलकुलेट करना है, ठीक है, IRR को पहले प्रेफरेंस देनी पड़ती है। अब IRR कैसे होगा, देखो 15% के हिसाब से 1000 वैल्यू होनी चाहिए, 14% के हिसाब से 1033.80, पर हमें क्या चाहिए, करंटली सेलिंग 1.1025, मतलब हमको ऐसा परसेंटेज चाहिए, हमको ऐसा परसेंटेज चाहिए कि वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाए। जैसे हमने IRR में क्या पढ़ा था, रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो इज इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस। तो हमने क्या करा कि यार 1% अगर इंटरेस्ट कम हो रहा है तो 33.80 इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो हमको 1% कम होने पे, मतलब कि या तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि 1% बढ़ने पे 33.80 जो है कम हो रहा है। जो भी करना है आपको, मैं कम की बात कर रहा हूँ,
कि साला 1% इंटरेस्ट कम हुआ तो वैल्यू इतनी बढ़ गई, और हमें कितने से बढ़ानी है, हमको तो 25.86 से बढ़ानी है। अब जब हमें 25.86 से बढ़ानी है तो हमको जब 1% कम होने पे इतने से वैल्यू बढ़ रही है तो हमको 25.86 बढ़ाना है सिर्फ। तो हमको कितने परसेंट को इंक्रीज़ करना, हमको कितने परसेंट से कमी करनी पड़ेगी, तो कर लेते हैं 1/33.80 इंटू 25.86 7.7650। अभी जो 0.7650 है 15% में इतना कम कर दो, 15 माइनस 0.7650 14.23, ये आ जाना चाहिए 14.23। 14.23 से ऐसा शो हो रहा है 14.235। एक तरीका ये है कि 14% से 15% पे गया है तो 1033 से 1000 हो गया, तो 1% बढ़ने से 33.80 कम हो गया है। हमें कितने से कम करना है, 1033.80 माइनस 1025.86, तो हमें तो 7.94 से ही कमी करनी। तो 1% बढ़ने से अगर इतना कम हो गया तो हमको तो 7.94 से ही कमी करनी है। तो 1/33.80 इंटू 7.94 हमको 0.2349, हमको 0.2349 से बढ़ाना है, ठीक है। तो 14% 14 प्लस 0.2349 जो भी 2349 तो 14.2349 आ रहा है। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया, यही आ रहा है इसका 14.23। देखो ये आया हमारा। चलो आपको होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मैं हिंट लिख दूँ कि 14% और 15% है और दोनों की वैल्यू है और रेट इन दोनों के बीच में है, तो हम 14% में कुछ ऐड करेंगे और वो रेट IRR आएगी। हमको 15% में से कुछ परसेंटेज लेस करके IRR नहीं निकालना है, हम 14% में से ऐड करेंगे। तो ये आ गया हमारा कि 14% दे के रखा है, 15% दे के रखा है, तो 14% में हम कुछ ऐड करेंगे, ऐसे निकालेंगे हम 14% प्लस X%, 15% माइनस X% करके हम IRR नहीं निकालेंगे। चलो 49। चलो ABC लिमिटेड इशू 9% 5 ईयर बॉन्ड और बॉन्ड की वैल्यू है 1000, मैच्योरिटी है 3 साल। ओके 5 ईयर बॉन्ड है, मैच्योरिटी 3 साल है, तो हम क्या करेंगे 3 साल की मैच्योरिटी लेंगे, कंफ्यूज मत होना। 5 ईयर बॉन्ड मैच्योरिटी 3 ईयर है तो हम 3 ईयर की लेंगे, राइट। तो हम जो है 3 साल की मैच्योरिटी लेंगे। अब पॉइंट ये है द प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो 9% 5 ईयर बॉन्ड है, मैच्योरिटी 3 साल है, द प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% फॉर 1 ईयर 10 ईयर। 1 ईयर 10 ईयर का प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट है 12%। फिर क्या बोल के रखा है, इट इज़ एक्सपेक्टेड डेट फॉरवर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, फॉरवर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का फॉरवर्ड रेट फॉर 1 ईयर, 1 साल का फॉरवर्ड, ठीक है, 1 साल का फॉरवर्ड, 1 साल बाद फॉरवर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट वो गोइंग टू फॉल बाय 75, मतलब कि वो 11.25 हो जाएगा इंटरेस्ट, एंड तीसरे साल में जो है 10.75% हो जाएगा इंटरेस्ट, और बीटा वैल्यू है बॉन्ड की 1.02। हमको तो ये बताओ कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। इधर रिडेम्पशन नहीं दे के रखा है तो हम मानते हैं कि रिडेम्पशन जो है वो पार पे होगा, ठीक है, रिडेम्पशन हम मानते हैं कि पार पे होगा, तो आ जा रही है। तो ठीक है, हमारे जो फ्यूचर के कैश फ्लोज है, फ्यूचर में जो इंटरेस्ट है वो 9% है, ठीक है, पर इधर हम जो है एन्युटी फैक्टर नहीं निकाल सकते क्योंकि डिस्काउंटिंग रेट अलग अलग है। तो 9% है, 1000 है तो 90 हो गया, 90 पहले साल का इंटरेस्ट रेट 1/1.12, ये है हमारा 0.8929 कर देते, फिर 90 आया 1/1.12 इक्वल टू, तो कर लो, ठीक है, हमने 12 इंटू 11 जो भी आया डिवाइड इक्वल टू करा हमने। 1 सेकेंड, हमको 11 नहीं 11.25 लेना था, तो 90 का तो हमने क्या करा 1/1.12 0.8929, अब 11 का करना है 1/1, ठीक है। अब हमारा सेकंड जो है इंटरेस्ट वो तो 90 है। अब पहला साल तो 12% है, दूसरा साल 11% है, मतलब वही 11 इंटू 12 जो भी वैल्यू है डिवाइड इक्वल टू कर दो, ठीक है। तो हमने इसको कैलकुलेट किया, राइट, उसको कैलकुलेट करके 217.81 एंड जो है वही बॉन्ड की रिडेम्पशन वैल्यू तो पार भी हो रही, तो ये निकाल लिया हमने इंट्रिंसिक वैल्यू। अब वही बात है कि जब एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकलती है इंट्रिंसिक वैल्यू इंटू बीटा, और यही हमारा लास्ट कंसेप्ट
इंट्रिंसिक वैल्यू इंटू बीटा, हमारी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है, इंट्रिंसिक वैल्यू इंटू बीटा, राइट। तो एक्सपेक्टेड प्राइस अपनी निकल गई, इंट्रिंसिक वैल्यू टू बीटा 1.02 दे के रखा था। और इस तरीके से जो है हमने हमारे बॉन्ड वैल्यूएशन के 42 से लेके 50 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमने 8 क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। जहाँ पे हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू को पढ़ा, इंट्रिंसिक वैल्यू इंटू बीटा, डिसीजन मेकिंग पढ़ी कि बॉन्ड प्राइस के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, यील्ड समझा। यील्ड हमने समझने के बाद हमने ये भी समझा कि कूपन रेट इक्वल टू YTM कब होता है, IRR का मतलब क्या होता है, बॉन्ड वैल्यू निकालना, YTM YTC हम पहले कर चुके थे। सो समझ में आया। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो, आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब आपको डिस्काउंटिंग करनी है तो दूसरे साल में 1.12 और 1.1125 करना पड़ेगा, और तीसरे साल में भी आपको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/1.12 करो, 1/1.12 ये करा अपन ने 0.8928, और फिर 1/1.1125 ये करा अपन ने 0.8988। तो 0.8928 प्लस 0.8988, 0.8928 इंटू 0.8988, ये मल्टीप्लाई करके हमने 90 करा, 72.22। इस तरीके से जो है ये वैल्यू निकलेगी और 217.8 बनाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने जो है करा कैलकुलेट। चलो, होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अभी तक अराउंड 305 से 306 वीडियो डाल चुका हूँ मैं, तो कंटिन्यूटी रहती है। ऐसा भी नहीं कि वीडियो सब्सक्राइब कर, क्या मतलब कि चैनल सब्सक्राइब करने के बाद अगर जो है वीडियो भी नहीं आ रहे, वीडियो भी आते हैं। आपके कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। आपको जो भी लग रहा है कमेंट करना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, बताइए कि किस तरीके से वीडियोज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है। ओके, तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।